गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, जो अज का अपना लैक्चर है ये अपना SST का होगा। इस लैक्चर जोड़ा अज आप स्टार्ट करने हैं वो थोड़ा फस्ट चैप्टर, ठीक है। पहला तो राजे बुक बारे थोड़ा समझ लो, ठीक है। जी थोड़ी बुक है वो प्रीवियस जी लास्ट 10th क्लास की बुक सी वही है, ठीक है। पहला कह रहे चेंज होनी है पर फिर ये जी आ प्रीवियस 10th क्लास की बुक लेनी है, ठीक है राजे। तुम 9th क्लास है थोड़ी, पर जी आप SS करनी है वो 10th क्लास की, ठीक है राजे। जी बुक थोड़ी कि होनी चाहिए है 10th क्लास। दैन उस तो बाद अज आप जो इंट्रोडक्शन जो फस्ट चैप्टर है थोड़ा इंडिया, ठीक है। इंडिया बारे थोड़ा बहुत आप पढ़ांगे। लैट्स स्टार्ट द टॉपिक है जी। On examining the globe carefully, we could locate a huge landmass of triangular shape in Indian Ocean। जो आप ग्लोब में देखते हैं, ठीक है, ध्यान नाल वो अपन एक ह्यूज आप कहते लैंड मास दिखता है ट्रैंगुलर शेप च इंडियन ओशन च, ठीक है। दिस लैंड मास इज नन अदर दैन यूअर ओन कंट्री इंडिया विच गेव इट इज नेम टू दिस इंडियन ओशन आल्सो, ठीक है। जोड़ा ये एरिया है इनू की कहा जाता है इंडिया, जोड़ा ये नेम कितों लिया गया गा इंडियन ओशन तो। इंडियन ओशन के होने करके ही जोड़ा इंडिया ने नाम लिया, ठीक है राजे। सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय द इंडियन ओशन एंड इट इज नॉर्थ बाय हाई माउंटेन ऑफ हिमालय। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री ऑफ ग्रेट कैपेबिलिटीज। इट रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड 7th इन टर्म ऑफ एरिया इन वर्ल्ड, ठीक है राजी। की है भी जोड़ा ये 3 साइड तो आप कह दी घिरिया होया गा, ठीक है। जिहदे नॉर्थ आप कह सकते हैं हिमालय माउंटेन है, ठीक है। दैन जी वैसट साइड ये जो इंडियन ओशन है, जो ईस्ट साइड राजे आप बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पॉपूलेशन वाइज गल करिए जो इंडिया का रैंक आ चाइना तो बाद किहड़ा गा सेकंड, ठीक है। तो जोड़ा एरिए लैके इंडिया जो रैंक है वो की है वो 7th, ठीक है। आप वर्ल्ड वाइड गल कर रहे हैं, संसार पद्धर पर गल कर रहे हैं। जोड़ा पॉपूलेशन लैके जो रैंक है इंडिया की पोजीशन है वो की है सेकंड, तो जी एरिए लैके वो 7th, ठीक है राजी। ध्यान ना सुनियो, ध्यान ना समझो, क्योंकि यही जोड़े थोड़ा ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ने वो यही चीज़ों बारे आते हैं। दिस ह्यूज लैंडमास एंड पॉपूलेटेड कंट्री ऑफ साउथ एशिया विच इज़ नोन फॉर द ओल्ड ट्रेडिशन इज ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड। इट इज साइज सो ह्यूज from east to west that when there is a sunrise in the east Arunachal Pradesh, then in the west Saurashtra region of Gujarat there is a still night due to variability of temperature. A wide variety of crops can be grown here। की है जी नैक्सट की है जोड़े ये एरिया है इन्ना साइज जो आप कह दिए इंडिया का इन्ना साइज ज़्यादा बड़ा कि जे आप ईस्ट की गल कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, जो मैप देखोगे ना तुम मैप अगे मैप अरुणाचल के अरुणाचल प्रदेश कितने पे है देखो ईस्ट साइड बिल्कुल लास्ट, ठीक है। जो आप वैस्ट साइड की गल करें गुजरात, जो ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तो लेकर गुजरात तक का जोड़ा एरिया इस की है इन्ना ज़्यादा आप कह दी डिस्टेंस है, इन्नी ज़्यादा दूरी है कि जो इतने सूरज आप कह दी चढ़ जाता दैन इतने हले की है नाइट होंगी है, मीनज रात होंगी है। इतने 2 घंटे हले फिर भी की हैगी जी नाइट होगी। क्यों होंदा क्योंकि जोड़ा एरिया गा इंडिया का जोड़ा वो की है ज़्यादा है, ठीक है। आप जो क्लासिस लगनी उदों तुहानूं चंगी तरह समझावांगे भी ये डिफरेंसिस किद्दां होंदे ने। नैक्सट दिस कंट्री ऑफ 100 करोड़ पॉपूलेशन इज कंपाइज ऑफ ऑलमोस्ट 6 लाख विलेज एंड 1000 टाउन एंड सिटीज़। 5000 इस की अगर जी 6 लाख तक आप कह इंडिया विलेजेस ने एंड 5000 की ने टाउन एंड सिटीज़ ने। मेकिंग रिपब्लिक सेकुलरिज्म सोशलिस्ट एज ए बेसिस ऑफ इट इज़ नेशनल पॉलिसी आफ्टर इट इज़ इंडिपेंडेंस इट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ वर्ल्ड कम्यूनिटी। की है जी जोड़ा बेस की है इंडिया का वो की है रिपब्लिक गणतंत्र जिन्हों आप कह दें, ठीक है। मीन जोड़ा फस्ट सिटीजन है प्रेजिडेंट वो की है आम जोड़े कॉमन पीपल ने उन्होंने द्वारा चूज होंगे। सैकुलरिज्म आप कह दीए स्टेट पद्धर पर नैशनल पद्धर पर इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं, ठीक है। सारे जोड़े रिलीजन है उन्होंने बराबर जोड़े आप कह दिए समानता दी जाती है। सोशलिज्म आप कह दिए समाजिक है, ठीक है। टुडे इंडिया इज़ लार्ज रिपब्लिक कंट्री ऑफ वर्ल्ड इन द मिडल ऑफ 1960s
It again stunned the whole world by the trem- tremendous increase in food grain production through green revolution। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1916 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ industrial base. Today, the foreign capital investors are very much eager to invest their capital in Indian economy. It had a tremendous progress in this space technology। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਿਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮੈਨੀ ਬਲੈਕ ਸਪੋਰਟਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਰਲਸ ਇਲਟਰੇਟ ਰਿਸਾਈਡ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1/3 ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲੋ ਦੀ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਕੇਰਲਾ 9 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਫੀਮੇਲ ਆਰ ਲਿਟਰੇਟ, ਬਟ ਇਨ ਬਿਹਾਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦਿਸ ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ 3 ਆਊਟ ਆਫ 10। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 10 ਪਿੱਛੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟ ਦੈਟ 20% ਪੀਪਲ ਆਫ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਸ਼ੇਅਰ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮਸ, where 70% people belong to lower strata. Poor state have just 20% share in national income. Would you like to know more about your country which is full diversity and equality? How the people of India have used or misused its land, water, air resources, and what are their regional pattern is not only an important thing to know but also subject of intense decision. To search for many answers of this question would not only be interesting for the student of geography but in also compulsory from the geographical point of view. A systematic, detailed description of various elements of geography of India has been given in preceding pages. But before that, the general introduction of India has been given, in which a brief description about name, situation, region or location, extent and economic setup has been dealt with। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੀ ਕੰਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਨੇਮ ਵਾਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਤ ਪ੍ਰਯਤਨੀ which means a country between Himalaya and Rameswaram. Secondly, due to its occupation by the Aryan people, this region was also known as Aryabhat. Thirdly, after the name of Bharat, a strong king who was son of King Dushyant and Shakuntala, the country was named Bharat. Fourthly, its recently name India has been taken from northwest flowing river Sindhu by the Arya people of Vedic age. The people of its neighboring country Iran pronounce this Sindhu as Hindu. The people living around this river become the residents of Hindustan. The Greek converted this word Hindu into Indus. After reforming this word, the Roman named it as Indus in the
ਵੇ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇਮ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ। ਇੱਕ ਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ SS ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, 10th ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ।